हाँ, डाल्टन ने आपको डाल्टन के पॉइंट्स पोस्टुलेट्स पता है क्या क्या दिया था उसने? तू कह रही हो चुका है आधर आगे तक, अभी तूने बोला था चैप्टर 3 तूने एनसीईआरटी देख के बोला कि चार्ट तक हुआ। वो चार्ट तक कौन सा चार्ट तक हुआ? वो चार्ट किस चैप्टर में आता है जो चार्ट अब? तो डाल्टन तो पहला पहला सेकंड पेज पे ही है। वो नहीं आता डाल्टन के पोस्टुलेट, 6 पोस्टुलेट है। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आता है। तेरे तेरे अभी डिवीजन में चल क्या रहा है? ये कैसे ट्यूशन है? ये तो स्कूल में होता है कि रीड करा दो, लर्न करा दो। इसके लिए ट्यूशन आता है कि इनको समझाया जाए। ट्यूशन में यही काम कर रहा है और कर भी जा रहे हो आप, तभी मार्क्स नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, अब देखो बाद में वीडियो बनाइए, बाद में समझाऊंगा। चलो जी, आप लोग लिखो, क्या लिखोगे? ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन ने बहुत सारे पोस्टुलेट दिए। मैंने पिछली क्लास में कहा था कि पोस्टुलेट लर्न करके आना है। कौन कौन करके आया है? क्या मैंने कहा था? पोस्टुलेट्स याद करके आने हैं, नहीं करके आए? सॉरी सर, ये गुड आंसर। देख, बात ही खत्म, बंदा डांट ही ना पाए। सीखो उससे कुछ। सॉरी सर, अगली बार करके आ जाएंगे, बात ही खत्म। चलो, लर्न करके नहीं आए, अगली क्लास में हर बच्चा सारे पोस्टुलेट याद करके आएगा। याद कर, मैंने कहा था मैं कोई एग्जांपल दूंगा, आपको बताना कौन सा पोस्टुलेट सूट करता है। अगर हम ट्विस्टेड क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर नहीं पाते, वो क्यों नहीं कर पाते? कि हम पूछते नहीं है। जब हम पूछेंगे कि ये क्वेश्चन है, बताओ कौन सा पोस्टुलेट, ये क्वेश्चन है कौन सा पोस्टुलेट, हो गया ट्विस्ट क्वेश्चन, आपको आंसर आना चाहिए। अब याद करके आना। हर एक डोर बंद कर। अब लिखो जी ड्रॉबैक। पहला ड्रॉबैक कुछ लिखा है इसमें? पहला लिख दिया था। पहला क्या कह रहा है कि डाल्टन ने कहा था कि एटम्स इनडिविजिबल है, उनको वो आगे फर्दर डिवाइड, पर अगले चैप्टर में क्या हो गया है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की फॉर्म में डिवाइड हो चुके हैं। सेकंड पॉइंट लिखो, वो आप किसी कॉपी से देख लेना। आज भी क्लास 5 मिनट लेट खत्म करूंगा मैं, क्योंकि शुरू 5 मिनट लेट हुई है। तुम जा सकते हो, तो मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं। अगली क्लास में नोट कर लेना। तुम मीनू मैम के बच्चों को रोक नहीं रहा मैं, आप जा सकते हो, पर मैं अपनी क्लास पूरी लूंगा, ठीक है ना? देखिए, मेरी आज इससे पहले वाली क्लास लेट हो गई थी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सेज दैट, लिखो जी, सेकंड पॉइंट है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, डाल्टन कह लो। डाल्टन सेज दैट, सेड कर लो, सेज कर लो, वो आज तक बोल ही रहा है बेचारा, क्या फर्क पड़ता है। डाल्टन सेड दैट all atoms of an element, all atoms of an element have same mass, have same। आप लोग पेज पलटोगे, डाल्टन के पोस्टुलेट पढ़ोगे, आपकी एनसीईआरटी में लिखे हैं बेटा, मिल गए? ये जो मैंने बात बोली, ये डाल्टन ने किस पोस्टुलेट में कही कि एक एटम सेम एलिमेंट का होगा, उसका सारे मास सेम होंगे। चेक करो। हाँ, थर्ड में कह रहा है अगर एक एलिमेंट, मान लो एलिमेंट है कैल्शियम, इसके अंदर जितने भी एटम्स आएंगे, कैल्शियम एलिमेंट होता है, इसके जितने एलिमेंट और एटम में क्या फर्क होता है जल्दी बताओ? बताया था मैंने, जितने भी साइंटिफिक सिंबल्स हैं वो सारे क्या है? एलिमेंट्स। उसके अंदर उनके पार्टिकल्स कौन है? एटम्स। इसके जो कैल्शियम एक एलिमेंट है, इसके जो एटम्स होंगे उन सारे एटम्स का मास क्या होगा? सेम। मतलब जो एलिमेंट का मास होगा वही उसके एटम का मास होगा। ये डाल्टन ने बोला और ये गलत है। लिखो आगे बट, फुल स्टॉप डाल के बट। atoms of same elements, atoms of same elements might have atoms of same element might have
different atomic masses. Different atomic masses. For example, chlorine atomic masses. For example, chlorine. बता रहे हैं, क्लोरीन एक एलिमेंट है, क्लोरीन के और भी है। एक क्लोरीन है, उसका मास होता है 35 ग्राम। एक क्लोरीन है, उसका मास होता है 37 ग्राम। आपके पास ब्लू वाला टेबल था, याद करने को बोला था, इसीलिए है, इसकी एवरेज निकाल के बना। हमारे सिलेबस में है वो, है वो बताएंगे कैसे निकला है, कितना परसेंटेज वो है, कितना परसेंटेज वो है। वो बेटा क्या समझाऊं, क्लोरीन के 2 मास हो सकते हैं, क्या समझाऊं? वो बता, वो सिलेबस में समझाऊंगा, वो अभी नहीं समझा रहा, न्यूमेरिकल है। इसको बोलते क्या है, एक एलिमेंट इनके नाम सेम है पर मास क्या है इनके अलग अलग, इनको क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं? इसी चैप्टर में आगे जाके आएगा आइसोटॉप्स। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ, एनसीईआरटी सबके पास है, दिखाओ। हाँ, कार्बन के भी 2 मास होते हैं। कार्बन का तो पॉइंट भी नहीं है बेटा, आप केमिस्ट्री तूने लेनी है ना आगे, तो खुद पछताएगा बहुत ज्यादा। बेटा ये मैथ्स नहीं है ना, कहा था ना, ये मैथ्स की एवरेज नहीं है कि एवरेज 36 आ जाएगी इसकी, इसमें केमिस्ट्री है बहुत सारी। तो ये उसका है पॉइंट में, तो उसका भी पॉइंट में होगा, ये किसने बोला? ऐसा तो नहीं होता। और डायटॉमिक होता है पर कार्बन नहीं होता, क्यों नहीं होता? वो होता है, वो क्यों नहीं होता? सब कुछ सेम है ना। हम केमिस्ट्री बनाते नहीं है, हम केमिस्ट्री जो है उसको स्टडी करते हैं, तो जो है हम वही बताएंगे आपको। इस चैप्टर में नहीं है, अगले चैप्टर में है वो। नेक्स्ट चैप्टर निकालो, 4th चैप्टर निकालो सब लोग। खत्म हो गया ये। एग्जाम्पल बता रहा हूं, कहाँ याद दोगी? हाँ जी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम निकालोगे। आइसोटॉप्स होगा, लास्ट टॉपिक है उस चैप्टर का। आइसोटॉप्स, आइसोबार्स मिल गया। आइसोटॉप दिखा, उसमें आपको दिख रहा होगा 3-4 एग्जाम्पल है, ध्यान से देखो। एक H का एग्जाम्पल दिया है, ऐसे लिखा हुआ है H1 3 H1 2, ठीक है। फिर कार्बन का लिखा हुआ है C6 12 C6 14, दिखा। फिर आगे जाओगे, थोड़ा सा और रीड करोगे, पैराग्राफ स्टार्ट क्लोरीन से हो रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है? क्लोरीन अकर्स इन नेचर ऑफ 2 आइसोटोप्स। एनसीईआरटी का है, पिछले क्लास में भूल गया था किताबें। तुम दोनों पिछली क्लास में ना किताबें नहीं लाए थे, तूने कहा था स्कूल में है, अब वो कह रहा स्कूल में है। मैंने कहा भी था कि तुम लोग याद करके आ गए कि बहाना मारना है, याद कर। तुम दोनों लेके नहीं आए थे पिछली बार, मैथ्स की तो मैथ्स की होगी, फिर आज साइंस की। बहाना है कि स्कूल में रहेगी। स्कूल में क्या भांग पी के जाते हो, किताबें छुड़ाते हो वहां पे? क्लोरीन अकर्स इन, क्या लिखा है पढ़ो जरा। क्लोरीन अकर्स इन लिखा है नेचर, इन विच फॉर्म, क्या क्या मास दिया हुआ है? एक 35 यू में तो यूनिट्स या ग्राम, और दूसरा क्या लिखा है? तो समझ गए। अब इसमें देखो H में ये 3121 लिखा है, इस 1 को छोड़ दो तो 3 और 2 अलग अलग है, ये 6 को छोड़ दो तो 14 12 अलग अलग है। अभी हमारा टेबल जो कार्बन का चल रहा है, स्लो कार्बन का चल रहा है, उसमें कार्बन का मास कितना पढ़ रहे हैं हम लोग? 12 पढ़ रहे हैं, पर 14 फॉर्म में भी होता है एक। बात पकड़ में आई? हम 12 ही मोस्टली कॉमनली यूज होता है, इसलिए 12 लेके चलते हैं। ये बहुत वाइडली यूज नहीं होता, बहुत रेयरली मिलता है हमको। अभी चैप्टर आगे बढ़ गया, वो चैप्टर 4 खत्म हुआ, वहां लिखा है वो। 3rd और 4th पढ़ा दूं, जब आएगा तो पढ़ाऊंगा ना। सारी केमिस्ट्री आज सिखा दूं तेरे को मैं, है? इसको डिस्कवर है बेटा, कार्बन का एक और फॉर्म भी होता है, 10th में पढ़ेंगे हम। एक C12 है, C14 है, एक C अलग से आएगा, वो 10th में पढ़ेंगे, समझ गए हो? प्योर कार्बन का। तो फिलहाल हमें पता लग गया कि एक एलिमेंट के डिफरेंट मास हो सकते हैं। एग्जाम्पल में लिखा, कॉमा डाल के लिखो, हाइड्रोजन 2,3
ग्राम हो सकता है। फिर लिखो कॉमा कार्बन 12,14 ग्राम और ब्रैकेट में डाल दो, इनको बोलते क्या है, आइसोटोप्स। पता लग गया। ऐसे हाइड्रोजन का 2, 3, 1 भी होता है। हाइड्रोजन 3 होते हैं, देखो पता है, ये देखो 3 होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में लिखो 1, 2, 3। कार्बन 12,14। इसकी तीनों के अलग अलग नाम है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम। हाँ 1, 2, 3। कार्बन के 2 होते हैं, 12 एंड 14। समझ आ गया। जो तूने पूछा ये क्या होता है, वो सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। तूने और पूछा कि ये फिजिक्स क्यों नहीं आया, वो भी सिलेबस में, वो भी पढ़ाया जाएगा। और क्या सवाल था तेरा, पढ़ाया जाएगा, सिलेबस है। सवाल जेन्युइन है, पर टाइम वेट करोगे, पेशेंस रखो, सही टाइम पे बताया जाएगा। इस साल मैं तेरे को 10th की पढ़ाई का जवाब दूंगा नहीं दूंगा, 12th का जवाब दूंगा नहीं दूंगा, जो तेरा लेवल उतना बताऊंगा तेरे को मैं। बाकी तो यूट्यूब देख सकता है। लास्ट पॉइंट, डाल्टन सब कुछ है इसमें, ये क्वेश्चन है। ट्री वाले पॉइंट पर 3 पॉइंट ही है, ट्री वाले क्वेश्चन पे हो ना। हाँ, वो नेशनलाइज करना है, मैं बोल रही हूँ। पीछे आंसर क्या है, तुम्हें कैसा आंसर गलत आया कि सही आया? अरे हम नोट सही तो जा रही हूँ मैं। बेटा ये पेड़ गिर गया, ये एंगल है, तेरे पास ये डिस्टेंस है, सुन ले, तेरे को ट्री की हाइट निकालनी है। ट्रायंगल ये है, ये गिरने से पहले ट्री कहाँ था, यहाँ था। ट्री की हाइट क्या है, ये प्लस ये, या ये प्लस ये, की तो बात है, यही था ना पहले। तो ये पता ये निकाल सकती है, ये पता ये निकाल सकती है, ये पता ये निकाल सकती है, ये पता निकाल सकती है। दोनों को क्या कर लेगी, प्लस क्यों करेंगे? अभी तो बताया ट्री की हाइट ये है कि ये पूरी थी, पूरी थी ना, तो अब ये वाला हिस्सा कहाँ है, नीचे गिर गया। तो ये ट्री की हाइट में आता है कि नहीं आता, तो इन दोनों को प्लस नहीं करेंगे। ये प्लस ये ट्री की हाइट क्या, ये प्लस ये, या ये प्लस ये की तो बात है। सेम समझ आया, वो कह रही प्लस क्यों करेंगे, अब समझ आया प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि ये ट्री की हाइट देखने में नहीं है, पर ये पिछले जन्म में क्या थी, ऐसी थी ना, पाप कर दी गिर गया, तू तो मत कर, ठीक है। चलो, डाल्टन सेड दैट atoms of different elements have different masses. Different elements have different masses, full stop. But पहले बताओ ये कौन से पोस्टुलेट में बोला उसने, वेरी गुड, 4th में। 2 याद हो गए आज, बाकी 4 घर से करके आना। उसने बोला डिफरेंट एलिमेंट्स के क्या होंगे मास, डिफरेंट। फॉर एग्जांपल कार्बन का मास क्या है 12 और क्लोरीन का मास क्या है 35.5 लेके चलते हैं, क्या सेम हो सकता है? तुम्हारा ब्लू कलर का टेबल है, मास वाला निकालो, क्या कोई 2 अलग अलग एलिमेंट के सेम मास हो सकते हैं? नहीं, मतलब डाल्टन ठीक कह रहा था कि डिफरेंट एलिमेंट होगा। अगर एक्स है, एक्स का मास अलग होगा, वाई का मास अलग, जेड का मास अलग, और टेबल दिखा रहा है ब्लू वाला कि सबके मास अलग अलग, कोई सेम मास है नहीं। चैप्टर 4 पे आ जाओ, लास्ट पेज पे, आइसोटोप वाले पे आ जाओ। भाई ये केमिस्ट्री है, इतनी आसान होती थी, इतना साइंटिस्ट लगते क्यों? एवढे कि एक ने बोल दिया, हाँ उसने चेक किए इस दुनिया में अगर फॉर एग्जाम्पल 100 एलिमेंट है, वैसे तो बहुत सारे 300-400 है, लेकिन 100 एलिमेंट है, तो हमने आइडिया लगाया 10 चेक किए, 20 चेक किए, 30 चेक किए, 40 किए, 50 चेक करने के बाद हम श्योर हो जाएंगे। लेकिन लास्ट में 3 ऐसे निकल आए, 4 ऐसे निकल आए जो जिनका मास सेम निकला है, अलग अलग एलिमेंट। केमिस्ट्री बदल गई, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं? हैव यू सीन दैट वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री? यू मस्ट सी बिफोर टेकिंग PCM या PCB, यू मस्ट सी दैट। केमिस्ट्री का भेद खुलेंगे तेरे पास, ठीक है। और हाँ वही देख लिया, बहुत कुछ नहीं, तेरे को नहीं बोला। इसमें एक टॉपिक है आइसोबार्स, देखा? आइसोटोप के बाहर एक टॉपिक है आइसोबार्स, देखा? एक बच्चा उसको एनसीईआरटी से रीड करना शुरू करे, कौन करेगा? तेजस तू करियो। It is considered to eliminate calcium atomic number 20 स्लो कैल्शियम, atomic number 20 चलो छोड़ो उसको। and कैल्शियम का मास कितना होता है? 40। 40. ऊपर लिख दूं 40? मास नंबर हमेशा ऊपर लिखते हैं, लेफ्ट साइड, याद रहेगा। मैंने लास्ट क्वेश्चन कहा था ये क्या है, एलिमेंट,
यहाँ क्या जगह होती है? एटॉमिसिटी क्या होती है? जैसे O को फॉर्मूले में लिखते हैं O2 लिखते हैं, H को फॉर्मूले में H2 लिखते हैं, यहाँ उसकी एटॉमिसिटी होती है। ठीक है, वो भी सिखाएंगे इस चैप्टर में। यहाँ पे क्या लिखते हैं? वैलेंसी सिखाया था मैंने। यहाँ पे क्या लिखते हैं? मॉलिक्यूल क्या लिखते हैं? कितने 1 2 3 वो जो भी होगा। यहाँ पे एक बॉक्स लगता है, यहाँ पे मास लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो ये ऐसा नहीं कभी यहाँ लिख दिया कभी यहाँ लिख दिया, ऐसा नहीं चलता। ये जगह वैलेंसी के लिए बनी है तो वैलेंसी यूज करी जाएगी यहाँ पे। बात पकड़ में आई? सब बताया जाएगा, ये सारा सिलेबस में है इस साल। इसलिए कहा ना पूरी साइंस की बुक में सिर्फ ये 2 चैप्टर 3 एंड 4 ये आपका 10th का केमिस्ट्री का बेस है। 10th की केमिस्ट्री में पर चैप्टर कितनी इक्वेशंस हैं बेटा तुम बताना, तुम 10th वाले हो। पर चैप्टर 40-50 तो होंगी, पर चैप्टर होंगी, वो तभी आएंगी पर चैप्टर 40-50 इक्वेशंस हैं। याद करोगे 2-3 इक्वेशन नहीं ना तो बेस याद कर लो। अगर बेस आता है तो इक्वेशन बनानी ही नहीं पड़ेंगी आपके दिमाग में अपने आप। जब क्वेश्चन पढ़ रहे होगे ना कैल्शियम रिएक्ट्स विद ये अपने आप मन में बननी शुरू हो जाएगी आपकी इक्वेशंस। आपको सारा केमिस्ट्री यहाँ आ जाएगी अगर ये 2 चैप्टर ठीक कर लिए तो। पूरी साइंस खराब कर लो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, फिजिक्स खराब कर लो फर्क नहीं पड़ता, ये जो चैप्टर खराब नहीं होनी चाहिए 10th ठीक करनी है तो। आगे जिन्होंने साइंस लेनी है उनको सारा ठीक करना पड़ेगा। ठीक है ना। कैल्शियम एक बंदा है जिसका एटॉमिक मास ये कितना मास का ये क्या नंबर है? एक ये बचा है जो मैंने मिटा दिया, बाद में बताऊंगा क्या होता है ये। 40 आगे बढ़ो। आर्गन AR Atomic number 18. The number उसका मास भी 40 होता है। तो आप डालोगे फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम एंड आर्गन हैव सेम एटॉमिक मास 40 ग्राम। ये तो एक एग्जाम्पल है, 3-4 और भी होंगे हमारे सिलेबस में। इनको क्या बोलते हैं? ब्रैकेट में डाल दोगे आइसो बार। यहाँ पे क्या था? सिंबल सेम है पर मास अलग अलग है कि एक ही सिंबल एक ही एलिमेंट के डिफरेंट मास। यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट के सेम मास, उल्टी बात है। सेम एलिमेंट डिफरेंट मासेस, डिफरेंट एलिमेंट सेम मासेस, तो इसको आइसोटॉप बोलते हैं, इसको आइसो। बात पकड़ में आ गई? 10th क्लास में एक चैप्टर था लास्ट ईयर कटा है, इतना मस्त चैप्टर था, फिर भी मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, कटने के बाद ही पढ़ाता हूँ क्योंकि वो 12th का 11th का बेस बनाता है। हाँ फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम एंड आर्गन हैव सेम मास। हाँ क्यों नहीं लिखना, ब्रैकेट में लिखना तो है वही तो। बट अच्छा लिखवाया नहीं, बट डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव सेम। लिखो जी बट के बाद, बट डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव सेम मासेस। फॉर एग्जाम्पल में ये डाल दो, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम एंड आर्गन हैव सेम मास। फोर्थ चैप्टर में 3-4 है बताऊंगा। क्या क्या गलती है? देखो कैसे पता गलती हो रही है, देखो कैसे पता। में एक टर्म 2 बार हाँ सर एक ही टर्म नहीं N 2 आया है। कौन सा क्वेश्चन है? हाँ तो इसमें क्वाड्रेटिक बनी थी ना। हाँ तो ठीक है, क्या दिक्कत है? 2 N आ सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं आ सकते? एक ही टर्म में अगर एक 18 और एक 19 हाँ तो क्या हो गया? क्या पता एक नेगेटिव आ रहा हो? दोनों नेगेटिव आ रहे हैं ना, दोनों नेगेटिव नहीं आ सकते। वही तो गलती वो काम वो तो मैं आराम से ढूंढूंगा, मेरे को देखनी पड़ेगी अब तो। इतना तो ध्यान से देख तू, बाकी पहले क्वेश्चन पूरा कर ले। हो गया ये लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर कितना है 2 का? ये डाउट में है, इस बात दूंगा ये तो रहते हैं। ले वो कर ले, ले वो कर ले। AN इक्वल टू AN डाल, दोनों का A और D अलग अलग है, N सेम है दोनों का। जो N आएगा बता दिया, मेरे को याद है आंसर उसका। लिख लिया जी, एग्जाम्पल लिख लिया, आइसोबार लिख लिया। चलो अब हेडिंग डालो एटम्स। बात किसकी सुननी है मैंने बताओ? चल जा, एसी ठंडा क्यों नहीं कर रहा आज? यस ब्रो मेरे को बताओ। तूने मेरे को बुलाया, तूने इसको बुलाया, मैंने तेरे को बुलाया। मैंने आपको बुलाया, मेरा आंसर गलत आ रहा है। मेरा आंसर आ रहा है 3 पीछे क्या है? और आपने पता नहीं पीछे की बात नहीं, आप नहीं करवा रहे। उसको छोड़ना, मैं भी गलत हो सकता हूँ पीछे। हाँ तो तूने किया क्या, मेरे को समझाएगी? मैंने बस कैलकुलेशन की है, फॉर्मूला पुट किया है, उस
ये 3 कैसे आया, 118 कैसे आया? एलसीएम लेके ऐड किया है, ऐसे कौन करता है? इसको डिवाइड करो, कटिंग करो, डेसिमल में लेके 40 से ऐड कर दो बस। एटम्स, क्या लिखा? एटम्स। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, लिखो जी, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स particles of an element which can take part 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 which can take part in a chemical reaction। फिर से बोलता हूं, atoms are the smallest particles of an element which can take part in a chemical reaction। मैं डिटेट नहीं कर पा रहा, मैं तुम रेट सब कर रहे हो बीच में। ऐसे होगा ना, मैंने पहले ट्राई किया, ये सही था आंसर। सही था। हमने बोलना कि n का भी फ्रैक्शन हो सकता है, फॉर नो वैल्यू ऑफ n। ये 75/7 आया था, वही आंसर। उसका कंक्लूजन चाहिए। ये क्वेश्चन इसलिए बनाया कि तुम जैसे होशियार बच्चे काटो, तुम लोग कॉन्फिडेंस नहीं अपने ऊपर, तुम्हें लगता है n हमेशा नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। क्वेश्चन ने ये बोला कि n की वैल्यू निकालो, बोला फॉर व्हाट वैल्यू n ये है, तो फॉर एनी वैल्यू हो सकता है, वो नो वैल्यू हो सकता है। जब n कोई वैल्यू नहीं आ रही तभी तो कहा था मैं सामने कर ले, सही से कर, फिर लिख फॉर नो वैल्यू वगैरह वगैरह। 75/7 आंसर सही है तेरा, लिख लिया। अब हेडिंग डालो इसके नीचे, साइज ऑफ एटम। एक एटम का साइज कितना होता होगा? लिखो, एटॉमिक रेडियस। हाँ लिखवा, एटॉमिक रेडियस। एक एटम है, उसका रेडियस होगा एक। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन, क्या कर रहे हो बेटा? फिर से सारा सवाल समझना पड़ेगा। थर्ड में कर रही है चैप्टर ये? सेकेंड में एक्स्ट्रा क्लास में किया था, नहीं जब मैं शाम को पढ़ाया था, सेकेंड में होमवर्क किया था। होमवर्क क्या आता है? चल कर। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, इन नैनोमीटर्स। 1 nm, nm मतलब क्या हुआ? इज इक्वल टू 1/10 की पावर 9 मीटर। तो ये मीटर से मीटर बेटा, यूएम इसको बोलते हैं। तो क्या मैं 1 नैनोमीटर को 10 की पावर -9 मीटर बोल सकता हूँ? मीटर बड़ा होता है ना, जब भी हम बड़ा में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कि डिवाइड करते हैं? जब भी बड़े में करते हैं हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई की डिवाइड करते हैं। जब भी बड़ा करते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड। छोटा करते हैं तो बेसिकली नैनोमीटर को जब मैं करूँ तो कर तो डिवाइड ही रहा हूँ ना बेसिकली। अगर 5 मीटर में 5 अपॉन वो आ जाएगा तो डिवाइड, बेसिकली 9 का मतलब है डिवाइड। तो क्या और करके ऐसा लिख सकता हूं, ये 10 इधर आ सकता है, इसको देखो, ये 10 इधर आ सकता है। तो क्या बन गया कि 10 की पावर 9 नैनोमीटर्स मिला दिए जाए तो जाके 1 मीटर बनता है। बात तो एक ही है ना, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? 10 की पावर 9 नैनोमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 2 जीरो, ये कितने हैं? 9 जीरो। 10 10 10 10 0 0 0 0, कितने सारे जीरो हो गए। सोचो 1 नैनोमीटर, 1 सेंटीमीटर कितना होता है स्केल में देखा है? चलो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000। 1 मिलीमीटर कितना होता है? जरा सी एक लाइन, वो 3 जीरो होते हैं, ये 9 जीरो है। सोचो कितना बड़ा हो जाएगा। बैठ जा बेटा, आगे लिखो, बैठ जा। जो भी है हम इसी बनेंगे। एटॉमिक, नेक्स्ट लाइन लिखो, एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। हाँ जी, ये भी लिखना है, सारा लिखना है, सब लिखना है। एटॉमिक रेडियस ऑफ, चलो पहले वो लिख लो,
पहले ये लिख लो ना, अब जो लिख रहे हैं उनको तो लिखने दो। एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक रेडियस इज 10 की पावर -10 मीटर्स। वो और छोटा, बहुत छोटा होता है। हर एटम का अलग अलग साइज होता है ना। कैसे? वो एक ही बात है भाई, इसमें अपॉन 10 करेगा, इसका मतलब क्या होता है 1/10 की पावर 10, बात तो एक ही है ना। फुल स्टॉप, लिख लिया। एनसीईआरटी दिखाओ। नहीं है, पुरानी है, नई वाली दिखाओ। ओके, न्यू है ओल्ड है? एनसीईआरटी ओल्ड है न्यू है? दोनों। चलो अब होमवर्क लिखो। लर्न पोस्टुलेट्स, डाल्टन वाले, लर्न डाल्टन्स पोस्टुलेट सारे, पहला काम। दूसरा काम, आपके बुक में एक ये डाल्टन के सिंबल्स दिए हुए हैं, डाल्टन सिंबल्स दिख रहे हैं, ये वाले उल्टे सीधे वाले, ये समझ के आने हैं, पढ़ के आने हैं। ये आते नहीं है, फिर रीड करके आने हैं, बाई चांस आ जाए। दो काम हो गए बेटा। डाल्टन सिंबल्स, चैप्टर गलत निकाल के बैठा है तू। ये लर्न, ये ढंग से होए चाहे ना होए, पोस्टुलेट कहना चाहिए ऑन टिप्स। इसके साथ में नेक्स्ट पेज पे आपको एक टेबल 3.1 दिया हुआ है, सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स, दिखा। ये सारे रटे चाहिए मेरे को। अगर डाल्टन के सिंबल्स नहीं भी याद हो पाए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये सिंबल्स एलिमेंट्स के ऑरेंज टेबल सारे बाय हार्ट चाहिए। मैं बुक बंद करके एलिमेंट का नाम बोलूंगा, आप सिंबल बताओगे, या मैं सिंबल बोलूंगा, आप एलिमेंट का नाम। अगर 10th क्लास की केमिस्ट्री ठीक करनी है, ये सारे सिंबल्स परसों तक क्या चाहिए मेरे को, प्लस डाल्टन के पोस्टुलेट, ठीक है। ये रीड करके आना है। लर्न हो गया, गुड, नहीं हो गया तो भी गुड। ये बनवा के नहीं देखूंगा मैं, मेरे को ये सारे याद चाहिए। 3 होमवर्क मिल गए बेटा। ये भी कितने लगते समझने में? एक ये है, ये नहीं, ये थोड़ी है, ये है, ये और डाल्टन के वो पोस्टुलेट, ठीक है। जो पढ़ाया समझ आया, चलो भागो।